राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग हमेशा स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अच्छे अच्छे काम में बिल्कुल व्यस्त होंगे। तो मैं हूँ आपकी रंजना और स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे वैष्णवी देसी सांग में। आप लोग कैसे हैं बताने के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखना। आप लोग कैसे हैं ये बताने के लिए। और देखिए, आज हम सुनाने जा रहे हैं वैशाख मास के तीसरे अध्याय में कहानी। बहुत अद्भुत कहानी है। आप लोग वीडियो को कहानी फुल वॉच करके ज़रूर सुनना। कहानी अच्छी लगती है। तीसरे अध्याय कहानी सुनने में आप लोग को बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। कहानी अच्छी लगती है तो आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। कमेंट में आप लोग राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन में ज़रूर प्रेस कर दे, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए चलते हैं। देखिए, ये बैसाख मास में अन्नदान का बहुत ही महत्व होता है। अन्नदान से बड़ा कोई दान नहीं होता। जल दान करने का भी बहुत ही नियम होता है। पहला तो है कि जैसे नदी सरोवर में स्नान करना चाहिए। जैसे कार्तिक मास बहुत पावन महीना है, इसी तरह ये बैसाख मास भी बहुत पावन महीना है। बहुत ही पावन और प्रिय महीना है ये देवताओं और क्योंकि देखिए, इस मास में देवता भी पसंद रहते हैं तथा इनके सेवा से ललायत रहते हैं। हमारे विष्णु जी, लक्ष्मी जी, जितने देवी देवता हैं सब इनके सेवा से ललायत रहते हैं। तो ये कार्तिक माह भी बहुत पावन महीना है और ये बैसाख महीना भी बहुत पावन महीना है। तो इसमें अन्न दान से बड़ा कोई दान नहीं होता। तो इसमें अन्न का भी दान करना चाहिए, जल का भी दान करना चाहिए, जगह जगह प्याऊ लगवाना चाहिए, गाय को भी घास देनी चाहिए। और जैसे आप के हो सके, आपके पास सामर्थ है तो आप गुड़ का शरबत पिलाइए, जूता खड़ाऊँ का दान करिए, शहद घी का दान करिए, कपूर कस्तूरी सुगंधित वस्तु दही और तिल का भी दान कर सकते हैं। गाय को घास देना बैसाख मास में जल दान अन्नदान का बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एक एक कहानी सुनाने जा रहे हैं आपको और ये ब्रह्मा जी ने सुनाया है अपने पुत्र नारद जी को। तो नारद जी ये कहानी सुना रहे हैं। एक राजा की ही कहानी है कि जिन्होंने जीवन भर न दान किया न पुण्य किया और उस लायक थे। देखिए, जब आप उस लायक हैं तो आप कुएं भी खुदवा सकते हैं, आप प्याऊ लगवा सकते हैं और आप छाता का भी दान कर सकते हैं। मान लो जैसे कोई गली से गुजर रहा है तो आप उसको, अगर आपके दरवाजे पे आ जाए तो उसको हवा देने की आवश्यक है। आप उसको छत ऊपर मतलब छाँ करने के लिए छाता दे सकते हैं। तो इस तरह के बैसाख मास में दान कर बहुत ही अशुभ होता है। कहते हैं कि इसका 4 गुना फल मिलता है। तो कह रहे हैं नारद जी कि हे राजन, मैं अन्न दान न करने की एक अद्भुत कथा सुनाने जा रहा हूँ। देवा नदी के किनारे मेरे पिता पिशाच भूख प्यास से अपने ही मांस खा रहे थे। तो वो मतलब कि एक कहानी सुना रहे थे। तो मैं तो उनका पुत्र जो है, उनका पुत्र वहाँ पे पहुँचा। उन्होंने अन्नदान कभी नहीं किया, किसी को कोई दान नहीं किया, ना कभी पूजा पाठ किया है और ना ही किसी को जल दिया है, ना किसी को गाय को रोटी दी है। यानी कि उन्होंने कोई जीवन में ना पुण्य किया है, ना दान किया है और ना पूजा किया है, ना पाठ, कोई भी उनके अंदर श्रद्धा थी ही नहीं। तो उन्होंने जब वो भूख प्यास से तड़प रहे थे, भूख प्यास से तड़प के, और वो इतना भूख प्यास से तड़प रहे थे। देवा नदी थी, एक देवा नदी के किनारे तड़प रहे थे। एक पेड़ के नीचे वो ऐसे पड़े थे तो वो इतना भूख प्यास से तड़प रहे थे। भूख प्यास से तड़प के और जब वो तड़प रहे थे तो देखिए, भूख से वो अपना ही मांस खा रहे थे, अपना ही मांस खा रहे थे। कहते हैं कि तो फिर वहाँ आए, यानी कि उनके बेटा था, लेकिन उनको ये नहीं पता था। तो उन्होंने
कहा तो वो डर गए उनको देखकर और डर से भयभीत हो गए। तो उन्होंने कहा कि आपको की इस दशा क्या हुई है और क्या है? तो उन्होंने उनका मतलब मदद करनी चाहिए और उनके ऊपर उनको दया आई। तो उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा कि आप जाइए और मेरे बेटे से कहिए कि वो अन्न दान करें और अन्न दान करें, जितना भी मतलब पूजा पाठ, दान, जल दान, जो भी ब्राह्मण को भोजन देना, जो भी है वो करें, मेरे बेटे को संदेश दे देना। तो वो बोले कि हम ही आपके बेटे हैं। उन्होंने कहा कि हम ही हैं आपके बेटे और बताइए। तो उन्होंने कहा कि हे पिता, मैं आपके लिए सब कुछ कर सकता हूँ और मैं अभी जाके मैं सब कुछ मैं अन्न दान करूँगा, मैं पूजा करूँगा और मैं प्यासे को पानी पिलाऊँगा, ज़रूरतमंद को जो हो सकता है मैं ज़रूर सब कुछ करूँगा और गंगा जल में हम स्नान भी करेंगे। ब्रह्म मुहूर्त से पहले जो सूर्योदय से पहले जो स्नान कर लेते हैं वैशाख मास में, उन समझो कि अगर जितने भी पाप आपसे जाने अनजाने में होते हैं तो उसका सारा पाप नष्ट हो जाता है और आपको मुक्ति मिल जाती है पाप से। तो उन्होंने सारा दान किया, पूजा किया, पाठ किया। तो विष्णु जी, हमारे विष्णु जी और माता लक्ष्मी प्रसन्न हो गए। तो प्रसन्न हो गए तो उनका शरीर मुक्त कर दिया और वो गोलोक धाम को प्राप्त हुए। तो उन्होंने अपने पुत्र पे बहुत ही हर्षना की और उनका सारा पाप नष्ट हो गया, क्योंकि उनके पिता के द्वारा उनके उनका जो बेटा था अपने पिता के लिए किया। तो कहते हैं कि अगर जैसे पिता कष्ट में रहता है तो बेटा भी कर सकता है। तो इसीलिए संतान होती है कि मान लो पिता को नहीं उतनी समय बुद्धि थी कि बहुत लोग हैं कि उनके पास रहता है लेकिन वो इतने कंजूस रहते हैं कि वो किसी को 1 रुपया नहीं दे सकते थे, कुछ दान नहीं कर सकते थे। बहुत लोग दरवाजे पर अगर भिखारी आ जाए तो भिखारी को भीख नहीं देते थे। तो इस तरह से नहीं करना चाहिए, भिखारी को भी पहचानना चाहिए, क्योंकि आजकल का इतना माहौल बेकार है कि भिखारी के रूप में कहो लुटेरे आ सकते हैं और वो लूट के चले जा सकते हैं, इस तरह से होते हैं। तो फिर उनको मुक्ति मिल गई है। तो देखिए, अन्न दान ज़रूर करना चाहिए, जल का ज़रूर दान करना चाहिए। आप खड़ाओं का दान कर सकते हैं, आप जिस जो नंगे पाँव हैं आप उनको भी दान कर सकते हैं। तो वीडियो यहीं तक है। वीडियो अच्छी लगेगी तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। कमेंट में राधे-राधे ज़रूर लिखिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबके पास सबसे पहले पहुँचे। फिर मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।